गौर करके देखें, रब्बे काबा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के इंसानों का बाप बनाया है। अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। पूरी दुनिया का इंसान हजरत आदम की औलाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूरी नस्ल इंसानी के बाप है, मगर रब्बे काबा ने उनकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत का खिताब न बख्शा। हजरत नूह अलैहिस्सलातो व तस्लीम की कश्ती रब ने जूदी पहाड़ से लगाई, मगर उनकी उम्मत को भी अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब न अता फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को रब्बे काबा ने खलीलुल्लाह का खिताब अता फरमाया। अल्लाह रब्बे कायनात ने उन्हें खुल्लत के मकाम से नवाजा है, मगर खुदा ने उनकी उम्मत को भी बेहतरीन उम्मत के खिताब से याद न फरमाया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को रब्बे काबा ने शर्फ हम कलामी अता फरमाया कुहे तूर पर बुलाकर, मगर उनकी उम्मत को भी खुदा ने बेहतरीन उम्मत के लक़ब से याद न फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम अल मुख्तसर आप समझे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा पैगंबर तक लाखों नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मगर किसी भी नबी की उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हाँ, अगर खुदा ने ये अजीम मकाम बख्शा है तो वो उम्मत कोई और नहीं, वो उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो उम्मत मुस्तफा है, वो उम्मत हबीबे किबरिया है, जिसको अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत के खिताब से याद फरमाया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई, चंद मिनटों में मैं आपसे ये बात अर्ज करके गुजर जाना चाहूंगा। अल्लाह रब्बे कायनात ने आपको बेहतरीन उम्मत के लक़ब से याद फरमाया, मगर हम आप सभी लोग अपनी जिंदगी का जरा सा मुहासबा करके देखें, अपनी जिंदगी पर निगाहें गौर डाल करके देखें, हम किस हद तक शरीयत मुस्तफा के उसूल कवानीन और ज़वाबित पर अमल पैरा नजर आते हैं। क्या हमारा चेहरा इस्लामी है? क्या हमारा लिबास इस्लामी है? क्या हमारी तहजीब इस्लामी है? हमारी तमद्दुन इस्लाम, हमारा तमद्दुन इस्लामी है, हमारा कल्चर इस्लामी है, हमारा नजरिया इस्लामी है, हमारी फिक्र इस्लामी है? आप जरा अपनी जिंदगी पर गौर करके देखें। अगर हम और आप अपनी जिंदगी पर गौर करके देखते हैं तो इस बात का पता चलता है हमारा चलना शरीयत के मनाफी है, हमारा बोलना शरीयत के मनाफी है, खाने का अंदाज शरीयत के मनाफी है, हमारी जिंदगी के मामूलात शरीयत के मनाफी है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिस उम्मत को खुदा ने बेहतरीन उम्मत के लक़ब से याद फरमाया हो, वो उम्मत शरीयत मुस्तफा से बगावत कर रही हो, उस उम्मत की आमाल नबी की सुन्नत से इनहराफ कर रहे हो। नहीं मेरे भाई, आपसे गुजारिश है, आपको जागना होगा, अपने माहौल में बेदारी पैदा करना होगा, आने वाली नस्ल को सही मानों में मुस्तफा जान रहमत के आशिक़ो वफादार बनाना होगा। नबी के इत्तिबा और नबी की शरीयत पर अमल करके जिंदगी गुजारने वाली औलादें हमें पैदा करने की जरूरत है। और ये सब कुछ तभी होगा जब हमारे घरों में दीन इस्लाम का माहौल होगा, दीनी तालीम का माहौल होगा, हमारे घरों में तालीमी बेदारी होगी, तब इंशाअल्लाहुल अज़ीम आने वाली नस्लें, आने वाले बच्चे, आने वाली जो नस्ल है वो शरीयत मुस्तफा के हवाले से जिंदगी गुजारती नजर आएगी, अपने असलाफ के जिंदगियों को अपने लिए मशाले राह नमूने अमल बनाती नजर आएगी। इसलिए मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ, ए लोगों, ये चंद रोजा जिंदगी है, इस जिंदगी को तबाह मत करो। ये चंद रोजा फानी जिंदगी है, इसे आप बर्बाद मत करो, बल्कि इस मुख्तसर से जिंदगी को इस अंदाज में गुजार लो कि दुनिया के किसी रास्ते से तुम्हारा गुजर हो, देखने वाला देखकर अपना तो अपना है, बेगाना भी कहने पर मजबूर हो जाए। जाने वाला जो जा रहा है दुनिया का आम आदमी नहीं, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, जा रहा है। हजरात, आप दुनिया से चले जाए, कब्र में आपको रखा जाए, नकीरें सवाल के लिए आए, नकीरें कब्र में रखते ही कह उठे ये तो मुस्तफा का गुलाम लेटा हुआ है, आशिक़े नबी का जनाजा है, और मैदान महशर हो मेरे आका की निगाहें हम गुलामों को क़यामत की भीड़ में तलाश करके हमारी शफाअत कराती नजर आए। हजरात, ये कब होगा? जब आप सही मानों में नबी के वफादार बन के जाएंगे। ये तब होगा जब नबी के तालीमात और फरमुदात और अहकामात के बामूजिब आपकी जिंदगी तमाम होगी। इसलिए मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, अल्लाह ने जिस तरह हुक्म फरमाया कि ए ईमान वालो तुम पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इसलिए अपनी जिंदगी को आप शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढालकर आने वाली नस्ल को पैगाम दे जाए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में आँख खोलने वाला बच्चा, आपके घर में आने वाली नस्ल शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाली हो, आने वाले बच्चे आपको नबी के जात से मोहब्बत करने वाले हो, नबी की तालीमात पर अमल करने वाले हो, शरीयत मुस्तफा के आमिल बने, तो ये तभी होगा जब घर के बड़े बूढ़े, घर के बुजुर्ग, घर के दानिशमंद हजरात सबके सब
शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढलकर जिंदगी बसर कर रहे होंगे, बच्चा आंखें खोलेगा, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ताबीज जोड़े फूंक झाड़ कर हवाले से राह रास्त पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने माँ बाप, दादा दादी, भाई बहनों की जिंदगियों को शरीयत के सांचे में ढला हुआ देखेगा, खुद ब खुद उसी रास्ते पर चलकर नबी की मोहब्बतों की गवाही देता नजर आएगा। नबी की तालीमात को अपनी जिंदगी के लिए लाजिम करार देकर वो अपनी जिंदगी को सही मानों में मुस्तफा के इश्क व मोहब्बत में गुजार कर जमाने को मिसाल देके जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, लोगों, अल्लाह फरमाता है कि तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सही मानों में अपना चेहरा इस्लामी बना लो, अपना लिबास इस्लामी बना लो, अपना किरदार इस्लामी बना लो, नशिस्त बर्खास्त इस्लामी बना लो, शब रोज इस्लामी बना लो। हमारे समाज के कितने नौजवान हैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक कहीं चौराहों पर बैठ करके मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियों की हरकत से अपने वक्त को तबाही व बर्बादी के साथ गुजारते नजर आते हैं। रातों को सफर किया जाता है, कहीं किसी पुलिया पर बैठ करके देखो कि कोई नौजवान बैठा और रात के आलम में गुनाहों के मामलात में डूबा हुआ है। कहीं रोड के किनारे गाड़ी खड़ा करके हमारे समाज का कोई नौजवान गुनाह के काम में मुलव्विस है। ए मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम के पास पानी के लिए बुढ़ापा होना शर्त नहीं है, बूढ़े हो जाना शर्त नहीं है। इस्लाम की निगहबानी के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए नौजवानों तुम अमल में आओ। जमाना जब तुम्हारी नौजवानी को शरीयत के सांचे में ढला हुआ देखेगा तो दुनिया कहने पर मजबूर होगी, ये जो जाने वाला नौजवान जा रहा है, मुस्तफा का वफादार जा रहा है। जब समाज का नौजवान नबी का आशिक होगा तो हमारे समाज में जो तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं, इन जरासीमों से हमारे ईमान की भी हिफाजत होगी, हमारे अकीदे की भी हिफाजत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजू शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जागो, होश में आओ, बेदार हो जाओ। सही मानों में हर आदमी अपने घर को इस्लाम का गहवारा बनाए, इस्लाम की तालीमात की शमा अपने घरों में रोशन करे। और ये तभी होगा जब इंसान सच्चे दिल से इस्लाम से मोहब्बत करेगा, बानी इस्लाम से मोहब्बत करेगा, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करेगा, खुदा व रसूल के फरमान पर अमल करता नजर आएगा। ये बातें तभी अमल में आ सकती हैं, वरना फिर आप देख रहे हैं इस जमाने में हालात क्या है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें आपकी निगाहों के सामने है। मेरे भाई, आप जरा महसूस करो, कल बरोज़े महशर अगर सरकार मदीना अलैहि तहियत व सना ने आपसे इस्लाम के हवाले से, नबी की अजमत के हवाले से सवाल कर लिया, नबी की तालीमात के हवाले से सवाल कर लिया, मेरे नबी ने तो आपके पास जवाब क्या होगा? कम से कम दुनिया की फिक्र ना करो तो आखिरत की फिक्र तो आपको होनी चाहिए, कब्र की फिक्र होनी चाहिए, हश्र की फिक्र होनी चाहिए, अल्लाह और रसूल की बारगाह में हाजिरी के वक्त में जवाब क्या देना है। अगर ये तमामी फिक्र हमारे ज़हन फिक्र में पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचने की जरूर कोशिश करेंगे। करता हूँ रब्बे कदीर इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको, फिर हमारी कौम के तमाम भाई बहन, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।